मोदी जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं। मैंने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है। मेरी मां दूसरों के घरों पर बर्तन मांजती थी। अपनी गरीबी का इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी मोदी जी जाकर के खूब गुणगान करते हैं, खूब तालियां बटोरते हैं। लेकिन हकीकत में जो गरीब हैं उनके साथ में आज मोदी की ही सरकार क्या कर रही है? अगर आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई जो है वो इससे ज्यादा निर्दयता और कुछ नहीं हो सकती है। सरकार अब बेरोजगारों से भी जीएसटी के नाम पर 18% वसूल कर रही है। खबर जो है थोड़ी टेक्निकल है, आपको समझनी चाहिए, लेकिन खबर आपसे जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। बेरोजगारों से सरकार कैसे पैसा वसूल कर रही है। और दूसरी बड़ी बात, एक और डायलॉग याद कर लिया आप, याद नरेंद्र मोदी जी का। वो कहते थे कि मेरा सपना है कि मैं हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में चलाऊंगा, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। आज मोदी जी की सरकार ने ही जो सेकंड हैंड, अगर हम अपनी कार को भी बेचते हैं तो उस पर भी 12% जीएसटी को बढ़ाकर के 18% जीएसटी कर दिया है। आप मतलब रोड पर चलने के लायक भी ढंग से बचे नहीं हैं। और सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी वो हवाई जहाज में आपको उड़ाने के सपने दिखाते थे। एक स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, फॉर्म भरा जा रहा है और कल्याण सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम पर, और इसमें जो है वो कुछ वैकेंसियां निकली हैं, कुछ वैकेंसी निकली है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है, इसमें आप देखिए जीएसटी 18% जीएसटी लिया जा रहा है। 1,000 रुपए वो एप्लीकेशन की फीस है, लेकिन उसमें 180 रुपए जीएसटी के और लगेंगे। 1,180 रुपए जो है वो एप्लीकेशन के बेरोजगारों को देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, इन नौकरियों के लिए कोई अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा या अमित शाह का बेटा तो आकर के फॉर्म भरने वाला नहीं है। इन नौकरियों के लिए तो आप जैसे हमारे जैसे गरीबों के जो बच्चे हैं वही फार्म भरेंगे, वही कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे बच्चे को कैसे न कैसे लगवा दो। और वो उसमें भी करीब करीब 1,000 रुपए पे 200 रुपए जो है वो जीएसटी दे रहे हैं, 18%। मतलब लूट मची है क्या यहां पर? पत्रकार मनदीप पुनिया लिखते हैं कि नौकरी के फार्म भरने पर 18% जीएसटी, बहुत दूरगामी सोच है ये। बेरोजगारों से पैसा निकलवा करके सरकारी खजाना भरने की बंपर तैयारी हो रही है। साल भर में 1 करोड़ फार्म भरे गए तो 180 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास में, यानी मोदी जी की जेब में एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे। बेरोजगार अपनी ऐसी तैसी करवाएं और हम पत्रकार स्कीम को मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे। एक दुख है ये, एक दर्द है ये, उस आम इंसान का, उस आम पत्रकार का जो जूझ रहा है। और ये दुख केवल एक आदमी का नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों का है। मैं भली बात इस बात को कह सकता हूं, आप छोटे शहरों में जाइए, वहां पर जो फॉर्म बिकने वाली दुकानें होती हैं उन पर बात करिए, या जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उन पर बात करिए, उनकी दुकानों पर जाकर के। लड़के कई फॉर्म तो इस बात को लेकर के छोड़ देते हैं कि यार इसकी तो फीस ही 4,000 रुपए है, मैं नहीं भर पाऊंगा इस फार्म को। कई फार्म जो है वो लड़के उधारी में भरवाते हैं कि भाई ये फार्म भर दो, अगले महीने जो है वो बापू सरसों बेच करके जाएगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, अगले महीने हमारी भैंस बिकेगी तो उसमें से मैं आपको पैसा दे दूंगा, ये फार्म अभी भर दो आप। इस तरह से भी गरीब आदमी, गांव देहात का आदमी, वो अपना जैसे तैसे करके कि भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती आई है, यूपी पुलिस की भर्ती आई है। हालांकि आजकल बात तो ये होगी कि पुलिस की, फौज की जो गांव देहात की थी, और अग्निवीर पर भी सरकार पैसा ले रही है। आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो ये भर्तियां पहली बात तो आनी बंद हो गई है। जो फौज की भर्ती थी उसको अग्निवीर की भर्ती बना दिया है, 4 साल की बना दिया है, 4 साल के बाद फिर माथापच्ची है। अब खबर अग्निवीर की आप देखिए, अग्निवीर की खबर देखिए, और कितनी हैरान करने वाली बात है कि यह सरकार कैसे पैसा ले रही है। आवेदन शुल्क 550 रुपए प्लस जीएसटी है। ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 2025, युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल होने का शानदार मौका है। ये अभी की खबर है, आज तक की खबर है, आप गूगल पर जाकर के चेक कर लीजिए। 550 रुपए जीएसटी आपको जो है वो उस पर 550 रुपए, और उसके साथ में प्लस जीएसटी उसका और है। ये एयरफोर्स के अग्निवीर बनने के लिए आपको पैसा देना है। ये स्थिति है यहां पर। आप बताइए क्या करेगा देश का युवा? और देश का युवा चलिए जैसे तैसे करके अगर उसने रोजगार पा भी लिया, या उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वो काम धंधा करके कुछ, या इधर उधर प्राइवेट फैक्ट्री कंपनी में जाकर के आलू टमाटर छील करके कुछ भी करके अगर उसने 2-4 पैसे कमा लिए, कुछ साधन लेने की सोच रहा है, तब भी उसकी मर है। देखिए क्या कह रही है सरकार। सरकार कह रही है कि पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर अब 18% जीएसटी देना होगा। पुरानी गाड़ियों पर अब 12 नहीं, 18% जीएसटी देना होगा।
अब निर्मला सीतारमण इसको लेकर के बाकायदा सफाई देने पर आ गई। इतनी बात तो छोड़ दीजिए, आप जो पॉपकॉर्न आप खाते हैं ना, पॉपकॉर्न जो फिल्म देखने के लिए परिवार के साथ में आदमी चला जाता है कि चलिए बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा फिल्म दिखाने ले चलो, या गर्लफ्रेंड जिद कर रही है कि आज तो आपको फिल्म दिखानी पड़ेगी, पत्नी जिद कर रही है कि जी फिल्म दिखानी पड़ेगी, या पति जिद कर रहा है कि जी आज तो आपको फिल्म दिखानी पड़ेगी, आपकी तो प्रमोशन हुआ है। तो उसमें जो आप पॉपकॉर्न खाएंगे तो पॉपकॉर्न पर 5% नहीं 18% जीएसटी लगेगा। मतलब पॉपकॉर्न ना हो गया कोई सोने का जेवर हो गया। कमाल की बात है भाई कि ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है। पॉपकॉर्न पर तो लंबी सफाई दी है निर्मला सीतारमण ने, वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले जरा कार के ऊपर वो क्या कह रही है एक बार जरा सुन लीजिए। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. मतलब सरकार ये कहती है कि जीएसटी का मतलब हमारे लिए है गुड एंड सिंपल टैक्स। ये क्या होता है गुड एंड सिंपल टैक्स? ये होता है गुड एंड सिंपल टैक्स कि आदमी ने 12 लाख रुपए की कार ली, उसको 9 लाख रुपए में अगर आज बेच रहा है और कायदे से 12 लाख रुपए की कार लेता है तो वो चलने के बाद आधी कीमत में ही जाती है, 6-7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में जाती है, 9 लाख की भी कहां जाती है। मतलब 3-4 लाख रुपए तो उसका पहले से नुकसान हो गया और उस पर अब 12% की बजाय 18% जीएसटी दो। ये बताइए क्या है ये? इसको सरकार कैसे जस्टिफाई करेगी? और वो मोदी साहब, वो कहां है वो मोदी साहब जो कहते थे मैं तो बर्तन मांज करके आया हूं, गरीब मां का बेटा हूं, मेरी मां जो है वो बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था। अरे आप इतनी गरीबी से आए हैं निकल करके, अच्छी बात आप आज प्रदेश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो बात अलग है कि आपने बेची नहीं बेची या कहानी बनाई, वो एक अलग विषय है, डिबेट है। लेकिन आप कम से कम ये तो बता दीजिए गरीब कहां जाएंगे? ये 18% आप जीएसटी ले रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता वो लिखते हैं मोदी जी की भाजपा सरकार बेरोजगारों से नौकरी का फार्म भरने के नाम पर 18% जीएसटी लेने लगी है। पूरे देश में बेरोजगार और उनके मां बाप में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब बेरोजगार भी देश की तरक्की के लिए टैक्स में योगदान करेंगे। देखिए कुछ लोग जो है वो अंधभक्त आकर के कहेंगे कि भाई चलो कम से कम कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में पैसा, नौकरी जो है पैसा दे दे करके मिलता था। किसी को जो है 6 लाख रुपए देना पड़ता था, किसी को 10 लाख रुपए देना पड़ता था, किसी को 15 लाख रुपए देना पड़ता था, तब जाकर के नौकरी मिलती थी। उस पर गला क्यों नहीं फाड़ रहे हो? ये अगर 18% 20% जीएसटी हो गई तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए ये होता है कुतर्क करना, और एक कुतर्क में जो है वो उलझना नहीं चाहिए। असली तर्क ये है कि नौकरी आज है कहां पर, पहले की संख्या में नौकरी है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या पहले की संख्या में आज पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, या पहले की संख्या में आज छात्र सड़कों पर ज्यादा उतर रहे हैं या कम उतर रहे हैं। और जब पेपर लीक होते हैं ना तो कोई पीले चावल समझ करके तो बांटता नहीं है कि लो भाई तुम भी ले लो, लो भाई तुम भी ले लो। जब पेपर लीक होते हैं तो इसका मतलब यह है कि पैसा दे लेकर के लीक होते हैं, और पहले से तो आज ज्यादा ही हो रहा है। अगर मान लीजिए पहले 5 लाख रुपए में जो पेपर हो रहा था जो 25 लाख में हो रहा है, पहले जो 25 लाख में हो रहा था जो 70-80 लाख रुपए में हो रहा है। तो अपनी बात जो है वो सरकार स्पष्ट करे जरा। ये सरकार जो कहना चाहती है 18% अगर जीएसटी है, अगर अग्निवीर पर भी जीएसटी, ये किस नाम की जीएसटी भाई? आपको इन गरीबों से भी लेना है? सरकार मतलब पहले पैसा कमाएंगे तब भी, फिर पैसा खर्च करेंगे तब भी, हर बार जीएसटी 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 आदमी देता रहेगा। अब जरा सुनिए निर्मला सीतारमण क्या कह रही है। वो कह रही है, और बड़ा गजब का तर्क दिया उन्होंने, कि पॉपकॉर्न के नाम पर इतनी बहस क्यों हो रही है, पॉपकॉर्न जो है वो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। अगर पॉपकॉर्न आप सादा खाएंगे, नमकीन खाएंगे तो आपको 5% जीएसटी देना है। गौर से सुनिएगा उनकी बात को, उनके तर्क को, आपको समझ में आए तो। और वो कह रही कि अगर पॉपकॉर्न को शुगर कोटेड अगर आप कर देते हैं तो पॉपकॉर्न पर आपको 18% देना पड़ेगा। अरे इतनी महंगी तो चिन्नी नहीं है मैडम जी, जितना महंगा आप उस पर जीएसटी लगा दे रहे हैं। As the GST Council was busy deliberating from the morning, there's a lot of speculation in the media, and as a result there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है।
पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer namkeen. इसीलिए उसका रेट अलग है। सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए। अब सीधा सा सवाल यह है कि सरकार को क्या वाकई लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए नए नए बहाने चाहिए, नए नए तरीके चाहिए, और सरकार अब इसी तरीके से लोगों की जेब पर डाका डालेगी, इसी तरीके से सरकार चलेगी? बड़ा सवाल यह, सीधी सी बात यह है कि बेरोजगारों के लिए जहां पर सरकारों को आगे आना चाहिए, बेरोजगारों की आप यह बताइए कि कोई फार्म अगर भरते हैं 18%, 20%, 30%, सब चीज को छोड़ दीजिए आप, जीएसटी अगर 1% भी है तो भी उसको भी खत्म करिए। लेकिन एक बात बताइए आप, अगर कोई फार्म भरता है और फार्म भरने के बाद पेपर लीक हो जाता है तो उसकी तो फीस फिर दोबारा से भरनी पड़ती उसको, आप उस चीज पर भी नहीं आ पाए। तो कायदे से ऐसी खबर पर, ऐसी चीज पर बात होनी चाहिए ताकि अगर इसमें कोई झोल है, इसमें कोई और सरकार की तरफ से फायदा राहत दी जा सकती है तो सरकार उस पर देना भाई। और पत्रकारों का काम यही है, ढोल बजाना, ताली बजाना, वो काम थोड़ी ना है। मोदी जी वहां जाकर के, कुवैत में जाकर के कुछ और कहेंगे, यहां आकर के कुछ और कहेंगे। बहरहाल आप बताइए कि आपको लगता है कि वाकई जो है ये एक ऐसी खबर है जिस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं 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 ये गरीब के मुद्दे कोई जरूरी नहीं है? बताओ, मोदी जी ने आज जो है वो कहां कहां के, कौन कौन से देश के राष्ट्रपति से सम्मान लिया, कौन कौन सी दुनिया ने जो उनको बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा? आपके लिए ये खबर जरूरी है? कौन सी खबर आपके लिए जरूरी है? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंच